मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जी के जी। तो विशाल कुमार जी के जी में एक बार आपका फिर से स्वागत है और फिर इस सीरीज में हम एक नई जानकारी लेकर आपके साथ आए हुए हैं। तो जो हम पिछले 5-6 दिनों से सीरीज को पढ़ा रहे थे वो बड़े बड़े एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एमटीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। और 60 से 70% क्वेश्चन का जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो कंपटीशन से रिलेटेड ही है और उसमें कंपटीशन एग्जाम में बहुत आपको हेल्प होगा जो मैं आपको चीज को पढ़ा रहा हूँ। देखिए तो हमारा सीरीज इस प्रकार है। चलिए हम बिना देर किए बिना समय गवाए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकट ग्रह, यानी कि जो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, तो जो भी सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, ऑल प्लैनेट्स इन विच ऑफ नियरेस्ट ऑफ द सन, मतलब यहां पूछा जा रहा है कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ग्रह तो बहुत सारा है और ग्रह में सबसे निकट कौन है, अब यहां निकट पूछा जा रहा है, तो बुध। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है। लैंड्स ऑफ व्हाइट एलिफेंट, यानी कि हाथी, अभी आप सोचते हैं हाथी का रंग तो काला होता है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है हाथी, सफेद हाथी। यहां कलर का भी जिक्र किया गया, यहाँ पर रंग का जिक्र किया गया है कि सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है हाथी ने, सफेद हाथी, हाथी तो सब जानते हैं काला रंग का होता है, यहाँ सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है। इसका आंसर होगा लैंड्स ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, दैट्स थाईलैंड, यानी इसका आंसर होगा थाईलैंड। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, यानी चाइना मैन, आप सब जानते हैं कि चाइना मैन किसको कहा, क्रिकेट खेल से संबंधित है। यह चाइना मैन यानी कि एक स्पिनर गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, भारतीय स्पिन गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, जिनको जैसे सचिन तेंदुलकर को लोग मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, शिखर धवन को लोग गब्बर कहते हैं, ऐसे बहुत, वीरेंद्र सहवाग को लोग वीरू कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये बॉलर हैं कुलदीप यादव, स्पिनर हैं जिनको प्यार से लोग क्या कहता है, चाइना मैन, यानी कि चाइना मैन कुलदीप। तो यहाँ पूछा जा रहा है चाइना मैन खेल किससे संबंधित है, तो कुलदीप यादव क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो उन्हीं से संबंधित, चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। तो कुलदीप यादव को अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से कि चाइना मैन किस गेंदबाज को कहा जाता है, जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, शिखर धवन को गब्बर कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को वीरू कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे बैट्समैन हैं या बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनको नाम लोग पुकारू नाम है। तो ठीक उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए चाइना मैन किस क्रिकेटर को कहा जाता है, तो आंसर होगा कुलदीप यादव। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट, और चाइना मैन किस गेंदबाज को कहा जाता है, तो कुलदीप यादव, याद रखिएगा कुलदीप यादव को कहा जाता है। लेबर कप किस खेल से संबंधित है। अब यहां पूछा जा रहा है कि लेबर कप, वर्ल्ड कप नहीं, लेबर कप, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, तो ठीक उसी तरह फीफा, तो फीफा किससे है, तो याद रखिएगा फीफा फुटबॉल से संबंधित है। तो ठीक उसी तरह से लेबर कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस। लेबर कप किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा लेबर किससे, लेबर कप टेनिस से संबंधित है। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था। तो इनकलाब, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद ने कहा था कि नारा लगाया गया, करो या मरो, ये भी नारा लगाया गया। तो ठीक उसी तरह से है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा लगाने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए हमारा सातवां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं, गायत्री मंत्र है जी। तो गायत्री मंत्र जो है वो कि अगर आप लोग बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन ये गायत्री मंत्र अगर पूछ दिया जाए कि किस देवता को समर्पित है, तो आप सावित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। दुर्गा जी को नहीं,
किसी को ना, किस देवता को? सूर्य को। सूर्य देवता को ये मंत्र समर्पित है। अब है हमारा 8वां क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या कितनी है? यहाँ पूछा जा रहा है निषद में उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा बच्चों 108। अगर पूछ दिया जाए और कभी कदाल नहीं, बराबर ही कंपटीशन का एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसका आंसर लोग दे नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, 108। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मास्टर ब्लास्टर किस क्रिकेटर को कहा जाता है? हु इज द नोन एज मास्टर ब्लास्टर इन इंडिया क्रिकेट टीम? यानी कि मास्टर ब्लास्टर किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है? मैंने अभी अभी बताया कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित, तो क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन किस बॉलर को कहा जाता है? भारतीय किस गेंदबाज को चाइना मैन कहा जाता है? भारतीय गेंदबाज हैं, स्पिनर गेंदबाज हैं, तो उनको कुलदीप यादव को चाइना मैन कहा जाता है। ठीक उसी तरह से किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? उनको प्यार से लोग मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर, जो कि भारतीय टीम क्रिकेट, इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, इनको मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। ये एक ऐसे बल्लेबाज थे, जब मैदान में उतरते थे तो बॉलर इनसे डर जाता था। मेरे बाप, तो बहुत भयंकर बैट्समैन है। और ये एक ऐसा बल्लेबाज थे, जब ये आउट हो जाते थे तो इनके जो फैन थे क्रिकेट के, तेंदुलकर के, वो अपने टीवी को बंद कर दिया करते थे कि तेंदुलकर आउट हो गया, चलो अब बंद कर दिया जाए। महान, इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, इनको प्यार से मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। चलिए, अब हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन आप लोग सब जानते हैं, क्रिकेट का मैदान है, वहां पर क्रिकेट मैच हाल के दिन में हुए भी हैं। लेकिन ये ईडन गार्डन तो नाम सुने हैं, ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? स्टेडियम के बारे में अगर आप लोग से पूछ दिया जाए, जैसे वानखेड़े कहाँ है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ग्रीन पार्क कहाँ है, तो ग्रीन पार्क कानपुर में है, उत्तर प्रदेश। तो ठीक उसी तरह यहां क्वेश्चन उठ गया है कि ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बच्चों कोलकाता। कोलकाता में ईडन गार्डन स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है ईडन गार्डन, जहां पर क्रिकेट के मैच होते हैं। क्या हूं? तो ठीक उसी तरह यहाँ मैं जो जिस क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा था, जो मैं बता रहा हूँ, वो किससे जुड़ा हुआ है? एक कंपटीशन से एग्जाम का जुड़ा हुआ। मैं सीरीज आपके पास प्रत्येक दिन नई नई जानकारी लगभग 6 दिनों से मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। तो जिस प्रकार मैंने प्रश्न को दोहरा देता हूँ, चलिए एक बार फिर से। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध। सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? थाईलैंड। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। लेबर कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लाल किले को बनाने में कितने समय लगे? लाल किला को बनाने में कितना समय लगा? 10 वर्ष। लाल किले को बनाने में 10 वर्ष लगे। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। मास्टर ब्लास्टर किसका नाम है? सचिन तेंदुलकर। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता। तो ये जो सीरीज था बच्चों, मैं प्रत्येक दिन आपके पास, अभी फिलहाल 20 दिनों तक ये सीरीज चलेगा, जिसमें मैं आपको प्रत्येक दिन कंपटीशन में उठने वाले क्वेश्चन, जैसे कि बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, टीआरई 1, टीचर्स के एग्जाम, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम, इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना बार दोहराया गया? बार बार दोहराया गया। तो चलिए, फिलहाल हमारे इस सीरीज में इतना ही। कल मैं मिलूंगा फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं, हमारे इस सीरीज में जुड़े रहें, इसको देखें ज्यादा से ज्यादा। मैं नई जानकारी फिर लेकर आपके बीच कल आऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।